नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज का डिज़ाइन मेरा ये स्क्वायर में है। आप देख सकते हैं कि बीच में भी एक छोटा स्क्वायर बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बड़ा वाला जो स्क्वायर है इसे बनाना कैसे है। तो मैंने इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने सुई को निकाल लिया। देखिए इस तरह से जहाँ पे मेरा ग्राफ है। उसके बाद देखिए मेरा सुई अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, मेरा ये ग्राफ। तो यहाँ से देखिए इस तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब मैं अपने धागे को यहाँ लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इस तरह यहाँ भी जहाँ मेरा ग्राफ है मैंने इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है। आपको इस बात का ध्यान देना, देखिए बीच में एक लाइन है तो यहाँ भी मेरा धागा ऊपर होना चाहिए और यहाँ भी ऊपर होना चाहिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से। और फिर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इसके नीचे से देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें ऊपर लेकर आना है। देखिए बीच में जब भी इस तरह से दो लाइन हो तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मेरा यहाँ धागा ऊपर हो तो यहाँ नीचे होना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो मेरे डिज़ाइन में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे, क्योंकि बीच में भी दो लाइन है। और जब इस तरह से एक लाइन हो तो अगर यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे इसके नीचे से अपने सुई को निकालेंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए अब मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से होते हुए अब देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया था ये दो लाइन है तो यहाँ पे मेरा धागा ये ऊपर है तो यहाँ पे इस तरह से नीचे से आएगा, मतलब अल्टरनेट होना चाहिए। और जब मेरा धागा बीच में एक लाइन हो तो यहाँ भी ऊपर होना चाहिए और यहाँ भी ऊपर होना चाहिए। बस इसी बात को ध्यान रखते हुए हम आगे तक अपना डिज़ाइन बना लेंगे जहाँ तक ये आसानी से बन रहा है। मैं यहाँ तक बना लूँगी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। देखिए मैं अब वहाँ पर आ गई हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो इस तरह से हम अपने सुई को इसके नीचे से निकालते हुए यहाँ पे अपने सुई को देखिए इस तरह से नीचे कर लेंगे। फिर मैंने अपने सुई को देखिए जो मेरा यहाँ पे एक ग्राफ है मैंने यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। अब हम यहाँ से देखिए
मेरा ये धागा यहाँ भी ऊपर है और यहाँ भी ऊपर है, तो जब इस तरह से दोनों साइड में ऊपर हो तो हमें यहाँ पे इसके बीच से देखिए अपने सुई को नीचे से निकाल लेना है और फिर हम इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से, और फिर हम इसके नीचे से आएंगे देखिए इस तरह से, और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ पे इसके ऊपर आना है, मतलब अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे, देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे और फिर जब मेरा ग्राफ यहाँ पे आएगा तो इस तरह से देखिए हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है और यहाँ पे इसके ऊपर से, और फिर हम यहाँ पे आएंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो हम इस तरह से यहाँ पे आएंगे और जब हम यहाँ पे आएंगे तो अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आएंगे। यानी कि आपको इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि जो ये मेरा नीचे में जो डिज़ाइन बन रहा उसका धागा हमेशा इस साइड से ऊपर होना चाहिए, देखिए इस तरह से। और ये जो ऊपर वाला है उसमें यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ से ऊपर होना चाहिए, तभी मेरा डिज़ाइन सही जा रहा है। देखिए इस साइड से इसका डायरेक्शन ऐसा है, तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी हम अंदर में जाएं जो इनर में बना तो मेरा धागा इस तरह से यहाँ वाला ऊपर होना चाहिए और जो नीचे है इस साइड से है वो नीचे होना चाहिए। तो बस इसी तरह से हमें इसी बात को फॉलो करते हुए हमें अपने इस डिज़ाइन को बना लेना। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे नीचे आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो हमें यहाँ आना है। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। फिर यहाँ पे इस तरह से नीचे से सुई को निकालते हुए इसके ऊपर से होते हुए और यहाँ पे ठीक इसके नीचे इस तरह से हम यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेंगे। क्योंकि मेरा यहाँ तक ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है, तो अब मैं अपने सुई को देखिए यहाँ पे इस तरह से जो मेरा यहाँ इस ग्राफ है हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और यहाँ भी जब हम इस तरह से अपने सुई को निकालेंगे तो बस इस बात का देखिए यहाँ भी दोनों साइड मेरा धागा ऊपर है, तो हम अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आएंगे। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना, जहाँ पे इस तरह से दोनों धागा ऊपर हो तो हम नीचे से लेकर आएंगे ताकि मेरा ये धागा अल्टरनेट हो जाए, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर। अगर दोनों नीचे होगा तो हम ऊपर से आएंगे और बस इसी तरह से हमें इसके नीचे से आना है। क्योंकि मेरा यहाँ पे सब धागे का डायरेक्शन देखिए इस तरह से है, तो हमें यहाँ भी इसी तरह से बनाना है और फिर हम यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे अल्टरनेट करते हुए। और फिर यहाँ पे हमें इसी तरह से इसके नीचे से आना है और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मेरा अपना जो पूरा ये डिज़ाइन है इसे बना लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट ही हो गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी सिंधी के डिज़ाइन को बनाने के लिए 4 स्टेप लगते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लिया है। आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेप बनाने के लिए बस इस बात का ध्यान रखना है कि हर जगह आपका धागा अल्टरनेट होना चाहिए। अगर यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर होना चाहिए। अब देखिए इस तरह से फिर से मैंने अपने सुई को कॉर्नर में इस तरह से जो मेरा 2 धागे का क्रॉस है वहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम अपना तीसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से, और फिर मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है। जो मेरा ये
क्रॉस बना हुआ था धागे का, यहाँ निकालने के बाद अब हम यहाँ पे जो ये छोटा वाला क्रॉस है वहाँ पे आएंगे इस तरह से, देखिए। और फिर यहाँ पे जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने सुई पे उठा लेना है। तो अभी तीसरा स्टेप सेम ही सर्कल बनाते हुए, देखिए अभी छोटे क्रॉस से निकाला, अब यहाँ बड़े क्रॉस में आएंगे तो फिर से ये धागा उठा लेंगे जो नीचे में धागा, फिर इस छोटे क्रॉस में आके ये यहाँ से नीचे वाला धागा उठा लेंगे। और फिर यहाँ पे जो पहले से जो धागा था उसे हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर यहाँ से फिर अब हम बड़े वाले क्रॉस में आएंगे। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो धागा मेरा नीचे है उसे ही हम सुई की सहायता से उठाएंगे। देखिए फिर यहाँ पे बड़े वाले क्रॉस में आएंगे और फिर इसके बाद अब हमें यहाँ पे आ जाना है सेमी सर्कल बनाते हुए। देखिए इस तरह से नीचे वाला धागा मैंने उठाया बड़े वाले क्रॉस से, अब छोटे वाले क्रॉस में आएंगे तो यहाँ पे भी जो ये नीचे वाला धागा उसे हमें अपने सुई पे उठा लेना है। फिर ये बड़ा वाला धागा, पहले वाला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ क्रॉस में आएंगे, फिर छोटे वाला, मतलब इसी तरह से हमें जहाँ तक मेरा ये डिज़ाइन बन रहा है हमें इस तरह से बना लेना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस में और एक दूसरी बार हम छोटे वाले क्रॉस में जाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इसी तरह से मेरा यहाँ पे तीसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे और फिर इस तरह से हम यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेंगे। और इसके बाद देखिए इस तरह से इसके बीच से अपने सुई को निकालने के बाद फिर से हमने इस तरह से पहले वाले धागे को अपने सुई पे उठा लिया है और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए। और अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 धागा हो गया। जब इस तरह से 4 धागा हो जाए तो हमें अल्टरनेट करना है, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे सेमी सर्कल बनाते हुए। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ भी इसी तरह से सेम वही प्रोसेस हम करेंगे, एक बार बड़े क्रॉस से और फिर दूसरी बार छोटे क्रॉस से अपने सुई को निकालना है। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला धागा है, जैसे देखिए इस क्रॉस में आएंगे तो हम ये जो नीचे वाला धागा है उसे अपने सुई पे लेना है। बस इसी तरह से जहाँ तक ये बन रहा है हम वहाँ तक बना लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब देखिए इस तरह से मैंने इस धागे को भी अपने सुई पे उठा लिया। अब देखिए मेरा ये धागा भी यहाँ आ रहा है इस तरह से, तो अब मेरा यहाँ पे चौथा स्टेप बनेगा। देखिए इस तरह से फिर इसके छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकाल लिया है। फिर यहाँ पे मेरा 4 धागा हो गया है, तो इस तरह से हम अल्टरनेट करेंगे। मैंने यहाँ पहला धागा उठाया, दूसरा धागा छोड़ा और तीसरे धागे को देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई पे उठा लिया है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से छोटे वाले क्रॉस से अपने सुई को निकालते हुए अल्टरनेट करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और इसी तरह से यहाँ पे हम अल्टरनेट करते हुए, और यहाँ तक मेरा ये चौथा स्टेप पूरा हो चुका है। तो इस तरह से अपने सुई को मैं देखें यहाँ पे इस तरह से मैंने नीचे कर लिया और फिर यहाँ से फिर मैंने अपने सुई को यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा डिज़ाइन है मैंने यहाँ पे अपने सुई को निकाल लिया और फिर यहाँ से इस तरह से मैंने इस धागे को अपने सुई पे उठा लिया है और यहाँ से फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में आएंगे। और इसी तरह से जो मेरा चौथा स्टेप था उसे बनाते हुए देखिए इस तरह से अल्टरनेट करते हुए 4 धागा है तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा अपने सुई पे उठा लेंगे, चौथा छोड़ देंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे
और यहाँ भी इसी तरह से छोटे वाले क्रॉस से सुई निकालने के बाद फिर से यहाँ पे हम अल्टरनेट करेंगे, देखिए। और इसी तरह से हम जहाँ तक ये बन रहा वहाँ तक बना लेंगे। फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमें आगे क्या करना है। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब देखिए हम यहाँ पे इस तरह से फिर से जो पहला वाला धागा है उसे उठाते हुए छोटे वाले क्रॉस में आएंगे और नीचे वाला धागा अपने सुई की सहायता से उठा लेंगे। फिर यहाँ पे 4 धागा हो जाएगा। तो इसी तरह से जब भी 4 धागा हो तो आपको अल्टरनेट करने, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे तीसरा स्टेप कर लेना है। जैसे जैसे मेरा ये क्रॉस जा रहा है, एक बार बड़े वाले क्रॉस में, एक बार छोटे वाले क्रॉस में, बस इसी बात का ध्यान रखते हुए हमें जहाँ तक मेरा ये तीसरा स्टेप बन रहा है वहाँ तक बना लेना है। फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमें आगे क्या करना है। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक अपना तीसरा स्टेप बना लिया है। अब मेरा यहाँ से चौथा स्टेप बनेगा। देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो इस तरह से हम अल्टरनेट कर लेंगे और फिर अब यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से जो मेरा नीचे वाला धागा है उसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और इसी तरह से जैसा कि मैंने चौथे स्टेप में क्या करना बताया था, इसी तरह से हमें यहाँ पे ये चौथा स्टेप बना लेना है। और यहाँ पे हम 4 धागा है तो धागा को अल्टरनेट कर लेंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और इस तरह से तीसरे को अपने सुई पे उठा लेंगे। और इसके बाद इस तरह से हम यहाँ आ जाएंगे, छोटे वाले क्रॉस से अपने सुई को निकालते हुए यहाँ पे 4 धागा तो अल्टरनेट कर लेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक अपना चौथा स्टेप बना लिया है। यहाँ अल्टरनेट करते हुए यहाँ तक देखिए मेरा चौथा स्टेप यहाँ से भी बना हुआ। तो मैंने अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लिया है और अब हम अपने सुई को यहाँ पे जो मेरा सेंटर है हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और इस तरह से जैसा कि मैंने पहले तीसरे स्टेप में किया था, बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें जैसे जैसे मेरा यहाँ सेमी सर्कल बनाते हुए बड़े क्रॉस से होते हुए हम तीसरे छोटे वाले क्रॉस में अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से तीसरा स्टेप हम यहाँ पे बनाएंगे और जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है और इसी तरह से हमें यहाँ भी कर लेना है तीसरा और चौथा स्टेप। इसी तरह से मेरा यहाँ 4 स्टेप कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये बीच वाला कैसे बनाना है। सेम इसी तरह से ये भी बनेगा, लेकिन एक बार मैं आपको ये भी बना के बता दे रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दूसरे रंग का इस्तेमाल किया है कि इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने सुई को निकाल लिया और इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमको जाना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ से यहाँ आए तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे पहला स्टेप आपको करके बता रही हूँ। मैंने दूसरे रंग का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो सेम कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को निकालते हुए यहाँ पे नीचे कर लेंगे। फिर हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे, मेरा जहाँ पे ग्राफ है। इसके बाद इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से अपने सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और इसी तरह से सेम यहाँ भी। फिर यहाँ पे हम अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे और फिर जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे मैंने अपने सुई को निकाल लिया है। और इसके बाद जिस तरह से हम लोग तीसरा स्टेप बनाते हैं, मैंने बताया था उसी तरह से हमें यहाँ पे ये तीसरा स्टेप कर लेना है। बड़े क्रॉस से निकालने के बाद छोटे क्रॉस में आएंगे और फिर जो ये पहला वाला धागा है उसे हम अपने सुई पे उठा लेना है और फिर हम यहाँ आ जाएंगे। जैसा कि हम लोग तीसरा स्टेप बनाते हैं, इसी तरह से देखिए छोटे क्रॉस में होते हुए पहला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ बड़े वाले क्रॉस में आते हुए धागा उठाएंगे, फिर यहाँ पे हमें छोटे वाले क्रॉस में आना है और इसी पैटर्न को हमें फॉलो करते रहना है आगे। देखिए अब यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने सुई को देखे यहाँ तक तीसरा स्टेप बनाने के बाद इस तरह से इसके बीच से मैंने अपने सुई को निकाल लिया है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए 4 धागा हो गया है, तो हम अल्टरनेट करते हुए धागे को उठा लेंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है और फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में हम अपने सुई को निकालेंगे और 4 धागा है तो हमें अल्टरनेट करना, पहला उठाते हुए दूसरा छोड़ते हुए तीसरे को फिर उठा लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे और इसी तरह से हमें इस पूरे स्क्वायर को बना लेना है। तो देखिए मैंने इसे बना लिया है और इसी तरह से मैं इन तीनों को भी बना लूँगी। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया। अब मेरा ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट है। आप चाहे तो इसे बॉर्डर के रूप में इसी सेम पैटर्न को यहाँ भी बना सकते हैं, या तो आप इस तरह से स्क्वायर का शेप दे सकते हैं या तो इस तरह से भी आप शेप दे सकते हैं और फिर इसी चीज़ को आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। तो ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा और इस डिज़ाइन का इस्तेमाल आप बॉर्डर के रूप में भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।